मिश्रित समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। 5वां नंबर जो चाल, दूरी और समय से जो रिलेटेड था उसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये लास्ट है मिश्रित समस्याएं द्विघात संकेत एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिखा है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, है ना, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। देखो मामला ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ एक कुटीर उद्योग है, मतलब कि छोटा मोटा बिजनेस है। वो क्या कर रहा है, बर्तनों का निर्माण करता है। बर्तनों की कंपनी छोटी मोटी समझ लो। तो क्या कर रहा है, वो बर्तनों का निर्माण कर रहा है। तो बोल रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, नग का मतलब आइटम, है ना, वो जितना आइटम बना रहा है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, देखना, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। सही है। तो ये बोल रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो नग की लागत कितना हो जाए, इस जितना निर्माण हो रहा है उसके दुगुने से 3 अधिक। तो इसके दुगुने से 3 अधिक हो गया ये। सही है। अब बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, x बर्तन बना और x बर्तन का, एक बर्तन का दाम हो रहा है कितना, 2x प्लस 3। एक बर्तन का दाम कितना हो रहा है, 2x प्लस 3। तो x बर्तन का जो निकालना होगा तो वो गुणा कर देंगे, तो और इन दोनों का गुणा करने पर कितना रुपया आ रहा है, 90 रुपया आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना, 90 रुपया। अरे टोटल बर्तन हमने x बनाए और एक बर्तन का दाम कितना हो रहा है, 2x प्लस 3। तो हमें पता है कि x बर्तन का दाम होगा टोटल मिला के 90 रुपया। क्लियर है। द्विघात समीकरण बना लेते हैं। गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस में 90 है, माइनस में 90 इक्वल टू 0। क्लियर है। गुणा करते हैं तो देखते हैं, गुणा करने पर 90 दूना 180 और घटाने पर होना चाहिए कितना, प्लस का 3। तो 12 15 प्लस में या माइनस में 12, 12 में 15 से गुणा करोगे तो होगा 180, 15 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखना यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन कर लिया जाए, 6 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x अब प्लस 15, 15 छक्के 90 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें से हम निकाल ले बाहर 2x प्लस 15, इसको इसके साथ मिला दिया जाए x माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है। तो लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। तो ये हो जाएगा असंभव। क्या, असंभव। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, देखना, लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, 6। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत, है ना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या जिसको हमने x माना है बराबर 6, और नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, है ना, प्रत्येक नग की लागत, है ना, नग की लागत, ये क्या है, ये है 2x प्लस 3। तो देखना 2 गुणे x के जगह पे 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 15 रुपया। ठीक है। तो यही कंप्लीट आंसर हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 51 का ऐसे 2 भाग कीजिए कि उनका गुणनफल 3 से 78 हो। बहुत मामूली क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम क्या करते हैं, 51 के हमें 2 टुकड़े करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि देखना 51 2 भागों से मिलकर बना है, तो 2 भागों को मिला करके 51 बना है। तो पहला भाग अगर x मान लें तो दूसरा भाग क्या होगा, अगर हम मान लें यहाँ पे, माना
पहला भाग x, तो दूसरा भाग क्या होगा देख लो यहीं पे रख के, तो पहला की जगह पे x रख देंगे तो दूसरा इक्वल टू 51, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 51 प्लस में तो माइनस में x। सही है। अब सुनना प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उनका गुणनफल 378 हो, मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों का गुणनफल कितना हो 378 हो, तो मतलब पहला और दूसरा का गुणनफल कितना हो 378 हो। पहला को हमने x माना है और दूसरा को हमने क्या निकाल लिया है 51 माइनस एक्स, बराबर हो रहा है 378। क्लियर है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 51x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में 378 इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर ही रख देते हैं बराबर 378, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, या इसको सबको इधर ले चलते हैं तो देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस में 51 है तो माइनस में 51x, और ये प्लस 378 तो है ही पहले से, तो बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब इस पूरे साइड को इधर कर देते हैं, इस 0 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 378 बराबर क्या 0। गुणा करने पर 378 और जोड़ने पर माइनस का 51 है ना, तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, जब निकालोगे इसका फैक्टर तो देखना इसका फैक्टर हो जाएगा प्लस का 42 और प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 42 और माइनस का 9 सॉरी, है ना, जोड़ के देख लो 42 और 9 कितना हो जाएगा माइनस 51, और गुणा करके देख लो 9 दूना 18 के 8, 4 9 36 1 37, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 42x माइनस का 9x प्लस का 378 बराबर 0। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों अलग कर लेंगे तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 42, माइनस 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 42 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये दोनों कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 42, इसको इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू क्या 0। क्लियर है। अब देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने पर, हाँ ठीक है, तो एक बार इसको 0 को बराबर कर लें, एक बार इसको 0 को बराबर कर लें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यदि x माइनस 42 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, x बराबर 42 तो प्लस में आ रहा है, तो अगर पहला भाग 42 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना 51 माइनस एक्स, तो अतः पहला भाग x तो हम कहेंगे 42, दूसरा भाग हो जाएगा 51 माइनस एक्स, 51 माइनस कितना 42 बराबर कितना 9, तो आंसर आ गया क्या 42 9 आ गया एक। अब देखना अभी इसका कमाल बाकी है, क्योंकि ये भी माइनस में है तो ये भी आंसर प्लस में आने वाला है, तो प्लस वाला ही लेके चलते हैं, तो देखना लिखेंगे पूरा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो अगर पहला भाग 9 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, यहाँ देखना तो हो जाएगा, अतः फिर पहला भाग जिसको हमने x माना है तो क्या हो जाएगा 9, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 51 माइनस एक्स, 51 माइनस एक्स की जगह पे 9 तो हो जाएगा 42, कुल मिला जुला के या तो 42 9 या तो 9 42, यही कहने का मतलब है। अतः जो भाग होगा वो होगा 42 कॉमा 9, 42 कॉमा 9 हो सकता है या 9 कॉमा 42 हो सकता है, बात वही है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का योग 210 होता, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता है कि शेफाली को गणित में कितने मिले थे और अंग्रेजी में कितने मिले थे, लेकिन हमें ये पता है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है, मतलब मैथ वाला और तुम्हारा क्या नाम है गणित अंग्रेजी वाला, मैथ और इंग्लिश वाला मिला करके कितना है 30 है। तो देखना यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैथ वाला और इंग्लिश वाला मिला करके कितना उसको मिल रहा है 30 अंक मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैथ में उसको x मिला होगा, माना शेफाली को
गणित में x अंक मिले, तो अगर मैथ में x मिलेगा तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स होगा कि नहीं, देख लो। इंग्लिश इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस एक्स अंक हो जाएगा। सही है। अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना, 2 अंक अधिक, अभी गणित में कितना मिल रहा है उसको, x, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x प्लस 2, और बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बोल रहा 3 अंक कम मिले होते, तो अभी कितना अंग्रेजी में था, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, और इससे कितने अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिले होते, तो माइनस का 3, तो हो जाएगा 30 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स अंक मिले होते। ठीक है। अब बोल रहा है कि मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता, कितना होता, 2 से 10, मतलब ये और ये इन दोनों का जो गुणनफल होता वो कितना होता, 2 से 10 होता। तो लिखना x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 से 10, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, करेंगे तो 54 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, और ये हो जाएगा बराबर 2 से 10। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 में से 2 घटेगा तो 25x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस का 25x प्लस 54 इक्वल टू 2 से 10। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में 25x, सही है, और ये प्लस में 54 है तो माइनस में 54, अब प्लस में 2 से 10 तो है ही यहाँ पे, तो इधर का बचेगा 0। अभी सबको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, प्लस में 6, और ये हो जाएगा कितना, 9 में से मतलब ये हो जाएगा 20, 20 में से 5 जाएगा कितना, 15, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब तो गुणा करने पर 156 और जोड़ने पर माइनस का 25, माइनस का 13 और माइनस का 12, है ना, माइनस का 13 और माइनस का 12, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जोड़ लेंगे माइनस 13 माइनस 12 तो माइनस 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से यहाँ 2 खंडों में कर लेंगे तो x माइनस 13 माइनस का 12, यहाँ से एलसीएम ले कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, डिवाइड करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 13, इसको इसके साथ तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, 13, प्लस में आया। अब इसको भी देख लेते हैं पुनः, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, 12। अब सुनना ध्यान से, दोनों प्लस में आ गया तो प्लस में जो भी वैल्यू आती है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो पहले इस x को लेकर चलेंगे, तो शेफाली को गणित में कितना मिला, अंग्रेजी में कितना मिला था, गणित में x मिला था, है ना, तो शेफाली को गणित में x बराबर कितना, 13 अंक, है ना। शेफाली को अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में क्या है देखना, 30 माइनस एक्स, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स के जगह पे क्या रहेगा, हम 13 लेके चल रहे हैं ना अभी, तो 13, तो कितना हो जाएगा 17 अंक हो जाएगा। तो एक हो गया 13, 17। अब सुनना पुनः, x बराबर 13 पर ये हो रहा है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः x बराबर 12 पर, तो x बराबर 12 पर चलेंगे तो शेफाली को गणित में x बराबर कितना मिलेगा, गणित में x बराबर कितना लेके चल रहे हैं, 12 अंक हो जाएगा। और शेफाली को अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30 माइनस एक्स,
कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स के जगह पे क्या रहेगा 12, तो 18 अंक हो जाएगा। अतः क्या क्या आंसर हो सकता है, या तो 13 17, 13 17 या क्या 12 18। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करो। देखो हमने एक दिन बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर ये मान लो पानी है तो इसमें जो बोट चलेगी, देखना बोट चलेगी, अगर धारा भी इधर ही बहे और बोट भी इधर ही जाए तो जो इनका स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। क्या बोलते हैं, अनुकूल। अनुकूल का मतलब उसी दिशा में, जिधर धारा बहे उधर ही नाव जाए तो उनकी दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसीलिए थोड़ा कम समय लगता है हमें उस दिशा में जाने में, है ना। दूसरा जो देखना हमने बताया, दूसरा क्या होगा, अगर ये पानी है, यहाँ पे नाव है, ये नाव है, तो अगर मान लो धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है और नाव की दिशा इधर है, धारा इधर बह रही है और नाव की दिशा ये है, तो इस स्थिति में जब विपरीत हो तो इनका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। किसमें से, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस स्थिति में चाल क्या होगी, जुट जाएगी। चाल की बात हो रही है ना, ये बात हमने बताया था। देखना तो ये है प्रतिकूल। कौन सा है, प्रतिकूल। विपरीत भी बोलते हैं इसको, यह अनुकूल है। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी है घुमा फिरा के बात ये पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लिखेंगे यहाँ माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब ध्यान से देखना, चाल ये हो गया। अब बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, स्थिर जल में बोट की चाल। बोट की चाल क्या है, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो पहले 24 किलोमीटर दूर ले चलते हैं। धारा का क्या, प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो ध्यान देना, धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो स्पीड अभी 18 में से x घट जाएगा, है ना। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव का हो या मोटर बोट का हो, बात बराबर है। मोटर बोट ही लिख लो। मोटर बोट की चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो देखते हैं धारा के प्रतिकूल तय दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल तय दूरी में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो गया 24, अब बटा चाल कितना 18 माइनस एक्स घंटा। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। तो इतना घंटा लगेगा अगर वो धारा के विपरीत जाए तो बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, मतलब दूरी को 24 ही लेके चलना है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है ना। देखते हैं पहले धारा के अनुकूल दिशा में उसकी चाल क्या होगी। धारा के अनुकूल दिशा में मोटर बोट की चाल धारा के अनुकूल का मतलब उसी दिशा में, अनुकूल मतलब प्लस हो जाएगा। तो अभी x था वो 18 से जा रहा है, उसका चाल है ही, तो हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे बोला वही दूरी, इसका मतलब दूरी भी सेम रखेगा। तो धारा के अनुकूल दिशा में, है ना, मोटर बोट द्वारा तय दूरी
दूरी लेना है कितना, 24 किलोमीटर है। तो देखना, धारा के अनुकूल दिशा में मोटर बोट द्वारा लगा समय, क्या लगा समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 24 है, चाल कितना 18 प्लस x घंटा। अब सुनना आगे कहानी। आगे ये बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। तो अनुकूल का कितना समय लग रहा है, इतना लग रहा है, तो इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो समय जो हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे प्रश्न से मतलब धारा के अनुकूल में +1 करने पर धारा के विपरीत जाने में समय लगेगा। यहाँ पे यही तो बोल रहा है, प्रतिकूल जाने में जो समय लगेगा वो अनुकूल जाने से 1 घंटा अधिक लगेगा। इसका मतलब अनुकूल में कितना हो जाएगा, 24/18 प्लस x, अब +1 घंटा अधिक लगेगा तो प्रतिकूल वाला स्पीड से हो जाएगा कितना, 24/18 माइनस x। क्लियर है। अब देखना क्या करते हैं हम, इस सब को उठा के उधर ले चलते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा 24/18 माइनस x, ये प्लस में तो -24/18 प्लस x। सही है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखना, एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। हाँ देखते हैं हम इसको आगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर, ये दोनों एलसीएम हो जाएगा 18 प्लस x और 18 माइनस x। 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बचेगा, तो बचेगा तो कितना हो जाएगा 24, है ना, 24 इंटू 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और हो जाएगा -24 इंटू प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 18 माइनस एक्स। ध्यान देना, तो अगर तिरछा तिरछी हम गुणा कर दें तो ये पूरा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 24 यहाँ से हम अगर हम कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, ये देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 से 24, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 3 से 24 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से 24 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 24 अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स। देखना -18 से +18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 से 24 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 2x में 24 से गुणा करेंगे तो 48x हो जाएगा। अरे 2x 24 दूना 48x, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस 48x तो है ही यहाँ पे, और ये प्लस में 3 से 24 है तो माइनस में 3 से 24 बराबर इधर हो जाएगा 0। इसको इधर कर लें हम अदला बदली, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस 3 से 24 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर देखते हैं क्या होगा, हाँ देखते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा प्लस में 54 और माइनस में 6। फैक्टर का नाम ने सिखा दिया है, वीडियो देख लेना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 3 से 24 इक्वल टू 0। तो इसको हम हटा के यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन कर लें तो x प्लस 54 इक्वल टू क्या 0। ये इन दोनों में से हम कॉमन कर लें तो x प्लस 54 इंटू इसको इसके साथ ले लें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो इसको 0 के बराबर किया जाएगा तो प्लस में आंसर माइनस में आएगा, माइनस वाला वैल्यू तो हम कंसीडर करते नहीं है, तो लिखेंगे, लिख के दिखा देते हैं एक बार। यदि तो प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 54, ये हो जाएगा असंभव, क्योंकि स्पीड निगेटिव तो होगी नहीं, तो होगा पुनः x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना 6, यही सवाल का उत्तर है। अब हम इसमें लिख देंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो देखना इसमें मिश्रित समस्याओं में हमने 4 क्वेश्चन किए हुए हैं, लगभग ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन इसमें बनते थे हमने लगभग सारा कवर किया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट किया करना, इसमें हम देखेंगे।